हेलो दोस्तों, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर्स के पार्ट 2 की, जो सब लोग ज्ञान देते हैं, और इसमें हम बात करेंगे घर वालों की। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसका पार्ट 1 देखिए, जिसमें हमने बाहर वालों की बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपने कभी ना कभी तो किसी से टिप सुनी होगी, चाहे आप किसी शादी में गए हैं और आपके कोई चाचा आपको कोई स्टॉक लेने की सलाह दे रहे हैं, या आपका कोई दोस्त नया नया क्रिप्टो में घुसा है और आपको बोल रहा है कि ये वाला कॉइन ले ले या वो वाला कॉइन ले ले, या फिर आपके दादाजी जो बोलते हैं कि एफडी के बिना सब धोखा है, एफडी को छोड़ के कहीं पैसा नहीं लगाना, कुछ सेफ नहीं है दुनिया में। तो चलिए आज हम डिकोड करते हैं अपने अगले देसी इन्फ्लुएंसर्स जो आपके घर में ही हैं। और यकीन रखिए ये वीडियो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने बड़े बुजुर्गों से। इनसे अगर आप बात कीजिएगा तो एफडी को छोड़ के सारा कुछ सट्टा है, जो भी कहीं और पैसा लगाया है वो डूब गया है। इसमें आपको सुनने मिलेगा कि बेटा प्रॉपर्टी के भाव सिर्फ बढ़ते हैं, गोल्ड ही सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट है, और जो भी सेविंग है उसमें एफडी में डालिए, क्योंकि एफडी के बिना सब जगह पे नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट तो पूरा टाइम टेंशन की दुकान है। पर पहले समझते हैं कि ये सलाह क्यों आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं उस हिसाब से सही है वो। अगर आप 1980 या 90 के टाइम पे देखें तो एफडी पे 12 से 14% का ब्याज मिल रहा था। उस टाइम पे केतन पारेख, हर्षद मेहता, सत्यम जैसे स्कैम हो रहे थे, जिसमें कई लोगों ने पैसे कमाए। ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्गों के आसपास जो लोग हैं उनमें से भी कई लोगों का पैसा का नुकसान हुआ हो। और आप जानते हैं पैसे का नुकसान तो आज भी हो रहा है। कितने ही लोग स्टॉक मार्केट में बिना पूरी जानकारी के घुस जाते हैं और उनको नुकसान देखना पड़ता है। इसलिए उनकी आपके प्रति इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन ये भी समझना होगा कि उस टाइम पे एम्बेसडर कार के बिना कोई कार नहीं मिलती थी, और आज बहुत सारी कारें हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है, नई रेगुलेशंस आ गई हैं। हर स्कैम ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं जो मार्केट को और सेफ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे चल के कोई स्कैम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मार्केट 1980-90 के ज़माने से और आज में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसके आगे हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की। इसमें वो दोस्त आ जाता है जो 1 महीना पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू किया है और आज आपको कोई मीम कॉइन चिपका रहा है और बोल रहा है भाई इसमें बहुत मुनाफा होगा, तेरी रकम 3-4 गुना हो जाएगी, जाके अपना घर बेच के पैसा डाल दे। या कोई एमबीए वाला दोस्त होगा जो आपको बहुत बड़ी बड़ी भाषा में ज्ञान दे रहा होगा, मार्केट सेंटीमेंट ये वो टर्म यूज करके बोल रहा होगा कि इसके बाद इसमें तुमको पैसा लगाना चाहिए या इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो ज्ञान आता ही रहता है, जैसे गुड मॉर्निंग के मैसेज होते हैं वैसे ही आपको टिप्स आती रहती हैं कि मार्केट में ये कर लो या ये मत करो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इन सब टिप्स के पीछे आपको आधी अधूरी पिक्चर ही दिखती है। जो बंदा बोल रहा है कि मैंने अदानी के स्टॉक में या ये वाले स्टॉक में, ट्रेंट के स्टॉक में इतना पैसा कमा लिया, उसके बाकी जो 5 स्टॉक लाल में हैं वो आपको नहीं दिखा रहा, वो आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उसको बताएगा ही नहीं। और जब नुकसान हो जाएगा, मार्केट को समझने की जगह वो एकदम मार्केट में पैसा लगाओ से शिफ्ट हो जाएगा कि मार्केट एकदम जुआ है, इसमें कभी हाथ मत लगाना। और उससे जो आपकी जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट पे फायदा होने वाला था वो भी चला जाएगा। जब भी आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से टिप मिलती है, कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें। कई बार ये टिप उनको आगे से मिली होती है अपने किसी दोस्त से, या जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे टिपस्टर्स या ट्रेडिंग गुरु से, और वो खुद भी बिना पूरी जानकारी के ट्रेड कर रहे होते हैं या इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कई बार जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो न्यूज़ मीडिया में चल रहा होता है उसमें उन्होंने पैसे लगाए होते हैं। दूसरा ये समझना जरूरी है कि इस चीज़ में फाइनेंशियल रिस्क तो है ही है कि आपको जो टिप मिली अगर आप उसके ऊपर एक सब्सटेंशियल अमाउंट लगा दें तो हो सकता है कि वो पैसा आपका डूब जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा रिस्क है कि ये आपके रिश्तों के ऊपर भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जब ऐसा हो जाता है, अगर आपने किसी टिप के ऊपर पैसे लगाए हों और वो पैसा आपका डूब जाए, तो उस आदमी या रिश्तेदार या दोस्त के साथ उठना बैठना भी कम हो जाता है और सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। खास तौर पे फैमिली फंक्शन वगैरह में जहाँ पे आपको उनका मिलने पड़ेगा, एक अजीब ही तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाती है जो आप इन सब चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि आप डिप देने वाली साइड हो, तो भी आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल और रिलेशनशिप दोनों ही तरीके के लॉस इन्वॉल्व। अगर आप किसी से एडवाइस ले भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस आदमी का कोई ना कोई एक्सपर्टीज हो, वो स्टॉक मार्केट में कुछ देर से ट्रेड कर रहा हो, उसने उतार चढ़ाव देखे हो और उसकी कोई नॉलेज हो, और उसके बाद भी आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जैसे हमने पहले भी बोला, आप अपनी खुद की रिसर्च के और अपना खुद की रिसर्च और एनालिसिस के, उसके बाद अपने रिस्क एपेटाइट और गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि सीधा किसी के कहने पे। दूसरी साइड, अगर आप एडवाइस देने जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गारंटीड रिटर्न्स या ऐसे कोई झांसे ना दें। आप उनको अगर प्रॉफिट के साथ साथ उसके रिस्क भी बताएं, और ये फैसला एडवाइस लेने वाले पे छोड़ दें कि उसको ये अपने पोर्टफोलियो में लागू करनी है कि नहीं करनी। अब आ जाता है प्रैक्टिकल ज्ञान सेक्शन। इन दोनों से कैसे बातचीत की जाए। बुजुर्गों का आदर कीजिए, क्योंकि उनकी मंशा गलत नहीं है उनको, लेकिन ये समझाइए कि पिछले और नए टाइम में फ़र्क होगा। आप उनको ये बोलिए कि हाँ, अगर हम कहीं पैसा लगाएंगे तो सोच समझ के लगाएंगे, हड़बड़ी में नहीं लगाएंगे। आप उनको बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड नई तरह की फिक्स डिपॉजिट है, जिसमें बिल्कुल सीधा सीधा पैसा तो नहीं बढ़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको फ़ायदा होता है। सिप और SWP, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बताएं, जो कि एक तरीका है सही से मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेने का। जब आपको रिश्तेदार से टिप मिले, उनको धन्यवाद कीजिए और बोलिए मैं इसमें रिसर्च करके आगे देखूंगा कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। और अगर आपको आलतू फालतू व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है इन्वेस्टमेंट का, तो उसको गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह देख के भूल जाओ। तो चलिए अब हम आते हैं समरी पे। आज हमने अपने घर के अंदर 2 मार्केट इन्फ्लुएंसर्स जो आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में समझा। एक है अल्ट्रा कंजर्वेटिव, जो कि बहुत सावधानी से चलते हैं, जो कि आपके बुजुर्ग हैं और वो अपने टाइम के हिसाब से फैसला लेते हैं। आपको उनकी बात सुननी भी है, उनको आश्वासन देते हुए आगे अपने पैसे लगाने हैं और उनको समझाना है कि अब टाइम बदल गया है। दूसरे हैं एकदम रिस्की साइड, जिसमें आपके नए नए बने ट्रेडर, क्रिप्टो इन्वेस्टर आ जाते हैं, दोस्त या कई बार आपके और रिश्तेदार। उनको आपको एडवाइस सुन लेनी है, लेकिन अगर वो आपकी रिसर्च या आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच करती है तो ही आपको लगाना है, नहीं तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। आपको इन सब चीज़ों पे रिसर्च करनी है, और रिसर्च यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है। रिसर्च टाइम देके पढ़ा हुआ, चाहे वीडियो, किताबों या आर्टिकल के माध्यम से गेन की हुई नॉलेज है, जो शायद आपने प्रैक्टिकली टेस्ट भी करनी है। आपका रिस्क एपेटाइट सब्जी में नमक या मिर्च के टाइप है, जो आपकी खुद की प्रेफरेंस है, जो आपकी ज़िंदगी के हालातों के बेस पे होनी चाहिए, ना कि किसी के कहने के। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी फाइनेंशियल स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी और क्या ये आपके साथ हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।